हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए ये बहुत ही सुंदर सा बटरफ्लाई हेयर टाई लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले आपको मैजिक रिंग बनानी है। अगर आपको मैजिक रिंग नहीं बनानी आती है तो आप 2 फिंगर्स पे इस तरीके से थ्रेड को घुमाइए, फिर क्रोशिया से यार्न को निकालिए और इधर ये जो लंबा यार्न है इसको पकड़ के खींच के एक काइंड ऑफ स्टिच बना लीजिए। ठीक है, अब ये हमारा मैजिक रिंग है। अब इसमें आप इस थ्रेड को खींच के छोटा बड़ा बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए इसमें 1 2 3 चेन बनानी है सबसे पहले। अब हम डबल क्रोशिया करेंगे इसमें। ठीक है, तो डबल क्रोशिया के लिए आपको यार्न ओवर करना है और फिर क्रोशिया निकालना है। तो 3 लूप्स हो जाएंगे और 2 करके उन लूप्स को निकाल देना है। अब देखिए 3 चेन को हमने एक डबल क्रोशिया काउंट करा है और एक डबल क्रोशिया हमने बनाया है। अब हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए अब 1 और 2 चेन करना है, फिर से डबल क्रोशिया, यार्न ओवर, रिंग में से निकाला, थ्रेड को पुल करेंगे और ये 3 लूप बन गए हैं। तो एक बार 2 निकालेंगे, फिर एक बार 2 निकालेंगे, फिर दोबारा हम क्या करेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम यार्न ओवर, रिंग में से निकाला थ्रेड को, फिर 2 एक साथ, 2 एक साथ। ठीक है, अब क्या करना है, फिर से आपको 2 चेन करनी है, 1 2। अब फिर से डबल क्रोशिया करनी है 2। तो इस तरीके से हमें पैटर्न बनाना है, 2 डबल क्रोशिया 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया 2 चेन, और इस तरीके से हमें 8 पेयर रेडी कर लेंगे। ठीक है, मैं आपके साथ साथ ही बना रही हूँ, मैं वीडियो को बीच में कट नहीं कर रही हूँ। तो आप लोग अगर बनाएंगे तो बिल्कुल मेरे साथ साथ बना सकते हैं। 1 2 चेन, फिर से यार्न ओवर किया, निकाला, 2 चेन एक साथ, 2 एक साथ, फिर से हम इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास 4 पेयर हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर से 2 चेन बना लेंगे, चेन 1 एंड 2। अब फिर से इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, 2 डबल क्रोशिया हो गए, फिर से चेन 2 करेंगे और फिर से इसी में हम मैजिक रिंग के अंदर जो है 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6। अब 2 और बनाना है, तो चेन 1 2, फिर हमने दोबारा मैजिक रिंग में इंसर्ट करा, एक डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया, फिर से चेन 2 करेंगे, 1 2, फिर से एक डबल क्रोशिया और ये अब हम एक डबल क्रोशिया इसमें और बनाएंगे। ये हमारा 2 एक साथ और 2 एक साथ, सेकंड डबल क्रोशिया। अब चेन 2 और जो ये हमने 3 की चेन बनाई थी ना, इसके यहाँ पे हम इसको जॉइन कर देंगे। ठीक है, ये 8 हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसको जॉइन कर देंगे। देखो ये हमें चेन में इंसर्ट करना है, चेन में हुक इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच कर दिया। अब हमें क्या करना है कि ये जो थ्रेड है ना, इसको पुल करके ये मैजिक सर्कल जो है इसको क्लोज कर लेना है। देखिए इसको पीछे से हम पुल करेंगे और ये जो हमारा मैजिक सर्कल है ये क्लोज हो जाएगा, ये इस तरीके से। ठीक है, इसको प्रॉपर आपको टाइट कर लेना है ताकि पूरा एक अच्छे सा सर्कल बन जाए, जितना हो सके। ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे तो ये धागा टूट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल जो है क्लोज हो चुका है। अब हम नेक्स्ट कलर इसमें अटैच करेंगे, जो भी कलर आपको चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है आपको, देखिए मैं यहाँ पे किस तरीके से अटैच कर रही हूँ वो देखिएगा। तो ये जो फर्स्ट स्पेस है ना, 2 चेन जो हमने बनाई थी, तो ये जो गैप है यहाँ पे मैं इंसर्ट करूँगी, थ्रेड को निकाला। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक चेन बना लूँगी। तो ये मेरा थ्रेड जो है यहाँ पे अटैच हो चुका है। अब मैं ये जो थ्रेड है जो एक्स्ट्रा बचा है, इस थ्रेड को साथ में ही लेके चलेंगे। देखिए पहले 1 2 3 चेन बनाई। ठीक है, इनको हम एज ए डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, 3 चेन को। अब हम क्या करेंगे, ये जो सेम जो गैप है ना, इसी गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 एक साथ और 2 एक साथ, हो गया डबल क्रोशिया। अब सेम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 ये 2, ये बन गया डबल क्रोशिया।
तो ये 3 की चेन और फिर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, तो टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गए, क्योंकि मैं यहाँ पे 3 की चेन को डबल क्रोशिया काउंट कर रही हूँ। 1 2 चेन बनाई, फिर से सेम स्पेस में हमें क्या करना है, 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गया, ये हमारा एक और आ गया इसमें सेकंड डबल क्रोशिया, ये आ गया थर्ड डबल क्रोशिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब जो नेक्स्ट स्पेस है, जो हमने पिंक कलर से 2 चेन बनाई थी ना, वहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से 3 डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये 1 2 और फिर ये इसी स्पेस में 3 डबल क्रोशिया। अब हमें फिर से 2 चेन बनानी है और अब इसी स्पेस में फिर से हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 और अब 3। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, पहले एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट स्पेस में फिर से हमें 3 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3, फिर से 2 चेन, 1 2। अब फिर से इसमें हमें क्या करना है, 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3। इसी तरीके से हमें ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेना है। देखिए मेरा हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसको ये जो 3 की चेन थी फर्स्ट वाली, इसमें स्लिप स्टिच कर दूँगी। ठीक है, अब चेन 1 करूँगी और अब थ्रेड को कट कर लूँगी। अब हमें इसमें देखिए, ये हमारा 2 रोज़ बन चुकी है, एक पिंक कलर की, एक वाइट कलर की। अब हमें क्या करना है, फिर से इसमें हमें कलर चेंज करना है, तो मैं सेम सेंटर वाला कलर इसमें यूज़ करूँगी। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे ये जो स्पेस था ना, जो 2 की चेन हमने बनाई थी, इस स्पेस के अंदर मैं इस थ्रेड को अटैच कर लूँगी। तो देखिए मैं कैसे अटैच कर रही हूँ, मैंने ये थ्रेड यहाँ से निकाला है और अब मैं यहाँ पे सिंपली चेन 1 कर दूँगी। तो इस तरीके से थ्रेड अटैच हो गया। अब इसको पीछे से थोड़ा सा टाइट कर देंगे थ्रेड को खींच के। अब देखिए, अब क्या करना है, आपको बनानी है चेन 3। ठीक है, इस थ्रेड को मैं साथ में दबा लूँगी बाद में। 1 2 3, तो ये हो गया चेन 3। इसको मैं एज अ डबल क्रोशिया काउंट करूँगी। मैंने यार्न ओवर किया सेम स्पेस में। देखो अभी ये वाइट और जो पिंक वाला थ्रेड है साथ साथ लेते चलेंगे, ताकि ये अंदर ही दब जाए, मतलब सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, अभी 2 एक साथ, 2 एक साथ, ये हो गया डबल क्रोशिया। अब इसमें एक और डबल क्रोशिया बनाना है, मीन्स फिर से डबल क्रोशिया। ये हम थर्ड डबल क्रोशिया बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और अब एक और फोर्थ डबल क्रोशिया। तो हुआ क्या, हमने 3 की चेन बनाई जिसको एज अ डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, और फिर हमने 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाए, यानी टोटल 5 हो गए।
तो इसी तरीके से हमको ये पूरा जो राउंड है इसको कंप्लीट कर लेना है। हमें सबसे पहले जो चेन स्पेस है उसमें क्या करना है कि 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर एक चेन बनानी है और फिर 5th वाला जो हमारा है डबल क्रोशिया उसमें से हुक इंसर्ट करके स्लिप स्टिच करना है और फिर से सेम स्पेस में 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं, यानी टोटल 10 डबल क्रोशिया हमारे एक ही स्पेस में बनेंगे। अब मैं यहाँ से वीडियो को स्किप कर रही हूँ। अभी आप लोग इस राउंड को इसी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, देखिए जहाँ पे आपका क्रोशिया है ना उसको हमें इस तरीके से हाफ़ फोल्ड कर देना है। अब इस जो हमारा सर्कल जैसा बना है ये, ठीक है। अब इसको हाफ़ फोल्ड करके अभी जो गैप है इसमें से इंसर्ट करना है, थ्रेड को बैक से निकालना है और एक चेन बना देनी है सिंपली, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला गैप जो है ऊपर नेक्स्ट कलर में उसमें से हम हुक इंसर्ट करेंगे, थ्रेड को खींचेंगे और पुल कर लेंगे। फिर इसके ऊपर वाले देखिए यहाँ पे आपको गैप दिखेगा, हमने हुक इंसर्ट किया, यार्न ओवर किया और इसको पुल कर लिया। फिर से नेक्स्ट स्पेस में से हम क्रोशिया का हुक डालेंगे, पुल करेंगे थ्रेड, यार्न ओवर करके और पुल कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारी ये जो बटरफ्लाई है ये कंप्लीट हो गई है। अब देखिए अब ये कंप्लीट हो गई है, मैं यहाँ से थ्रेड कट कर लूँगी। अब हमें बनाना है इसका जो नीचे हैंगिंग पार्ट होता है वो, ये इस तरीके से बटरफ्लाई यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब आप चाहें तो इसमें एज़ इट इज़ इसमें वो जो क्रोकोडाइल क्लिप होती है वो भी इसमें अटैच कर सकते हैं और सिंपल बो भी इसका बना सकते हैं। यहाँ पे मैं हेयर टाई बना रही हूँ तो इसके लिए मैं इसमें बेल बना के वो इंसर्ट करने वाली हूँ, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसको हम सिक्योर कर लेंगे निकाल के। आप इसको नीडल से भी सिक्योर कर सकते हैं और इसी तरीके से भी इसको सिक्योर कर सकते हैं क्रोशिया की हेल्प से, जैसे मैं कर रही हूँ। अब देखिए इसका बेल वाला जो पार्ट है, जो वो हमारा हैंगिंग पार्ट है, उसके लिए हमें ग्रीन कलर लेना है। आप कोई सा भी ले सकते हैं बट ग्रीन लेंगे तो बेटर रहेगा, फ्लावर का सेपल वाला पार्ट बनेगा। तो उसके लिए हम फिर से मैजिक रिंग बनाएंगे, ठीक है। ये हमने बनाई इसमें मैजिक रिंग, एक चेन ले ली। अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर हमको देखिए एक सिंगल क्रोशिया करा हमने, ये 2 लूप एक साथ है और इन दोनों को हम एक साथ जब यहाँ से यार्न पुल करेंगे तो ये सिंगल क्रोशिया हो जाएगा, ठीक है। एक सिंगल क्रोशिया, फिर से हमने हुक इंसर्ट किया, यार्न ओवर करके निकाला और 2 लूप एक साथ, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, फिर ये 5 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें इस थ्रेड को खींच के टाइट कर लेंगे और जो हमारा फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया है उसके अंदर हुक को इंसर्ट करके जो है स्लिप स्टिच बना के इस सर्कल को क्लोज़ कर देंगे। अब ये मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच किया और सर्कल क्लोज़ कर दिया। इसको अच्छे से हम टाइट कर लेंगे ताकि ये सर्कल लूज़ ना हो। अब देखिए आगे हमें क्या करना है, चेन 1 2 3 4 चेन कर ली हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वाला स्टिच है उसमें हुक को इंसर्ट करेंगे और वहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम चेन 1 करेंगे, फिर नेक्स्ट जो हुक है उसमें हम फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे, तो ये एक और, ठीक है। फिर से चेन 1, फिर से नेक्स्ट स्टिच में हमें डबल क्रोशिया करना है। इस तरीके से हमको हर 5 उसमें बना लेना है। फिर से चेन 1 और फिर नेक्स्ट वाले स्टिच में जा कर के हमको डबल क्रोशिया कर देना है। फिर से चेन 1 करेंगे और फिर से नेक्स्ट में जा कर के हम डबल क्रोशिया कर देंगे, ठीक है जी। अब क्या करना है, अब हम स्टार्टिंग में पहुंच गए हैं। अब हमें इसको यहाँ पे जो 4th चेन है ना, नहीं सॉरी जो 3rd चेन है ना, उसमें इंसर्ट करके हम स्लिप स्टिच कर देंगे। डाला और इसमें अब हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए 3rd चेन में डालना है चेन 1 लेकर। अब उसका रीज़न पता क्या है, हमने जो 3 चेन बनाई थी, हमने 4 चेन बनाई, तो 3 तो एज अ डबल क्रोशिया काउंट करेगी और एक चेन गैप के लिए। अब इसको हम कट कर लेंगे थ्रेड को। देखो अब इसमें ना आपको 6 स्पेस दिखाई देंगे, 6 स्पेस दिखाई देंगे, देखिएगा। और अब इन्हीं स्पेसेस में हमें आगे वर्क करना है। तो अब इसमें मैं सेम कलर ले रही हूँ जिस कलर की मैंने बटरफ्लाई बनाई है। आप चाहें तो वाइट कलर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, फर्स्ट स्पेस जो है मेरा वहाँ पे मैं थ्रेड अटैच कर लूँगी।
अगेन सेम तरीका थ्रेड अटैच करने का। मैंने हुक इंसर्ट किया, यहाँ पे से थ्रेड को पुल किया, ठीक है, देखिए किस तरीके से ऐसे थ्रेड पुल किया और अब एक चेन बना दी। तो ये मेरा अटैच हो गया है थ्रेड यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट कलर जो है, अब देखिए अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक और चेन, 2 चेन बनाई। अब मैंने यार्न ओवर किया, स्पेस में इंसर्ट किया, तो ये बन गया मेरा लूप, एक लूप। सिमिलरली यार्न ओवर, अगेन स्पेस में इंसर्ट करूँगी, इधर से थ्रेड पुल कर लूँगी, ये हो गए 2 लूप। यार्न ओवर, स्पेस में डाला, थ्रेड पुल किया, 3 लूप। इस तरीके से हमें 5 लूप बनाने हैं। यार्न ओवर, स्पेस में डाला, पुल किया, 4 लूप। यार्न ओवर, फिर से स्पेस में डाला, पुल किया, 5 लूप। अब हमें इन 5 लूप्स को एक साथ निकाल देंगे, ठीक है। यार्न ओवर करके एक साथ निकाल देंगे और फिर अब हम क्या करेंगे, चेन इसमें 1 कर क्या होता है दिखा दो। तो चेन 1 कर देंगे तो ये हमारा थोड़ा हाँ, फ्लावर की पेटल का शेप ले लेगा। ये हमने जिससे लेती हूँ सामान उसी से। अब सिमिलरली हमको नेक्स्ट वाले स्पेस में करना है। यार्न ओवर, पुल किया, एक लूप हो गया, फिर से यार्न ओवर, पुल किया, पुल करेंगे अब हम इसको, ये हमारा 2 लूप हो गए, ठीक है। फिर से यार्न ओवर, फिर से पुल करेंगे, 3 लूप्स हो गए, फिर से यार्न ओवर करेंगे और पुल करेंगे, तो ये हमारे 4 लूप्स हो गए और ये हमारा फिर से लास्ट आ जाएगा 5th लूप। अब फिर से इन 5 को एक साथ निकाल लेंगे और देखिए और एक चेन बना लेंगे, ठीक है, तो ये क्लोज हो जाएगा। इसी तरीके से हमें जो 6 स्पेसेस थे हमारे पास सब में कर लेना है, तो टोटल हमारे पास ये 6 ऐसे आ जाएंगे पिंक कलर के, ठीक है। अब आप सेम इस राउंड को हमें इसी तरीके से कंप्लीट करना है। ये देखिए ये मेरे सारे बन गए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जा कर के इसमें चेन में जाके फर्स्ट जो बनाया था उसमें जाकर हम स्लिप स्टिच कर देंगे, ठीक है। स्लिप स्टिच करके ये राउंड हम क्लोज कर देंगे। ये राउंड हमने क्लोज कर दिया। अब देखिए अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट में स्लिप स्टिच करेंगे और फिर से नेक्स्ट में स्लिप स्टिच करेंगे, मतलब हमें जो ये गैप है ना इसमें आ जाना है स्लिप स्टिच करके। तो अब यहाँ पे आके हमने एक सिंगल क्रोशिया किया, फिर से हमने क्या करा, एक डबल क्रोशिया किया और हमने फिर से एक डबल क्रोशिया किया, ठीक है। और अब हम इसी स्पेस में एक क्या करेंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब सेम अब हम यहाँ से जंप करेंगे नेक्स्ट वाले गैप के अंदर, उसमें हम पहले एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, देखिए 2 लूप एक साथ निकाले, सिंगल क्रोशिया, फिर 3 से 2 और फिर 2 से 1 डबल क्रोशिया हो गया, फिर से एक और डबल क्रोशिया करेंगे हम और फिर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। यानी इस हर स्पेस में हमको एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया और फिर एक बार सिंगल क्रोशिया करके इसको कंप्लीट कर लेना है। अब ये फर्स्ट चेन में आएंगी और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे, तो ये हमारा फ्लावर कंप्लीट है। इस तरीके से हमको 2 फ्लावर्स बना लेने हैं हैंगिंग के लिए, ठीक है। ये एक हमारा बन के रेडी हो गया। अब हम इस थ्रेड को यहाँ पे सिक्योर कर लेते हैं और सेम मेथड से हमको क्या करना है, 2 फ्लावर्स बनाने हैं ताकि हम बटरफ्लाई में इसको नीचे से हैंग कर सकें। ये हमारा रेडी है, देखिए 2 फ्लावर्स मैंने बना लिए हैं यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, सिंपली चेन बनाकर इनसे अटैच कर देनी है और फिर हम इसको अपने बटरफ्लाई पे अटैच करेंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, सेम ग्रीन कलर से चेन बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें एक स्लिप नॉट लगानी है इस तरीके से। अब देखिए आगे अब हमें क्या करना है, चेन 1 ऐसे हमें यार्न ओवर करना है, देखिए ऐसे, और निकाल लेना है लूप में से। बन गई चेन 2 3, सिमिलरली यार्न ओवर, पुल 4, फिर से यार्न ओवर करेंगे और पुल कर लेंगे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऐसा करके हमको टोटल 76 चेन्स बनानी है। अब आप लेंथ छोटी बड़ी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अब यहाँ पर मेरी 76 जो चेन्स हैं वो बन करके रेडी हो गई हैं, ठीक है। अब हमें इसको इन फ्लावर्स से अटैच कर लेना है। मैं यहाँ थ्रेड को नीडल में इंसर्ट कर लूँगी और उसके बाद फिर इसको फ्लावर से अटैच करूँगी। आप क्रोशिया से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, बट नीडल से करेंगे थोड़ा बेटर रहेगा, इजी रहेगा, ठीक है। अब देखिए जो मैजिक सर्कल का सेंटर है ना, यहाँ से मैं नीडल को इंसर्ट कर रही हूँ, ठीक है। और जो चैन है वहाँ पे आके ये ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, ये
थ्रेड थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है, 1 मिनट। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, अब मेरे को इसको अच्छे से इस पर सिक्योर कर लेना है, टाई कर लेना है। देखिए मैं इसको बहुत अच्छे से इस फ्लावर पे सिक्योर कर लूँगी। इसी तरीके से हमें पहले आप एक साइड कर लीजिएगा, फिर हम इसको बटरफ्लाई में इंसर्ट करेंगे और फिर हम सेकंड वाला बेल जो है वो अटैच करेंगे। अब देखिए, ये मैंने यहाँ पे दोनों बेल्स पहले अटैच कर लिए हैं, बट अगर आप पहले अटैच कर लेंगे तो फिर आपको इसे बटरफ्लाई में इंसर्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। अब देखिए, ये सेंटर जहाँ पे आपको चेन्स दिखेंगी ना, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको बैक साइड से निकालना है ताकि ये जो है थोड़ा इनविजिबल रहे। अब मैं क्या करूँगी, देखिए इसको ना इस तरीके से बैक साइड से यहाँ से ऐसे चेन को पुल कर लूँगी। अब क्या है ना कि अगर आपने एक साइड ही अटैच किया रहेगा ना फ्लावर, तो आप बहुत ईजिली इसको पुल कर पाएंगे, बट मैं दोनों साइड कर चुकी हूँ ना, तो मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा इशू आया था इसको अटैच करने में। तो आपको क्या करना है, एक ही साइड अटैच करना है और फिर इसको दोनों साइड से निकाल के चेन को और फिर इंसर्ट कर लेना। देखिए अभी मैंने इंसर्ट कर दिया बटरफ्लाई के अंदर। अब हम इस बटरफ्लाई को स्टिच कर लेंगे। अब कैसे स्टिच करना है वो देखिएगा। सेंटर से तो ऑलरेडी बंद है, अब आपको दोनों साइड से जो किनारे हैं ना, वहाँ पे हम सेम कलर का थ्रेड लेकर देखिए इधर से इसको बंद कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर स्टिचिंग करनी है। देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ से नीडल इंसर्ट करी, नॉट लगाया हुआ है। मैं फिर से नीडल की हेल्प से ही एक नॉट यहाँ पर लगाऊंगी, ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगी, इसको टाइट कर लूँगी ताकि ये जो मेरा ग्रीन वाला थ्रेड है ये इधर उधर नहीं निकले। और यहाँ से इसको क्लोज़ करके, मतलब स्टिच करके, मैं इसको ऊपर वाले जो हमको एंड्स दिखाई दे रहे हैं उधर भी अच्छे से स्टिच करके सिक्योर कर लूँगी। और ये काम हमें दोनों साइड करना है, तो हमको दोनों साइड इसको बहुत अच्छे से स्टिच कर लेना है। ये देखिए मैं इसको स्टिच भी कर चुकी हूँ और मेरा इंसर्ट हो चुका है। अभी छोटा बड़ा कर सकते हैं आप इजीली, जैसे पोनी बनाते हैं, इसको अपने हेयर में इंसर्ट करके और छोटा या बड़ा कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।